दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे ज़्यादातर लोग दिल में तो महसूस करते हैं लेकिन ज़ुबान पर नहीं लाते। बचपन से हमें सिखाया गया, हमेशा अच्छा बनो, किसी का बुरा मत करो, पाप मत करो, पुण्य कमाओ। हमें यह भी बताया गया कि हर कर्म का हिसाब होता है, ऊपर कोई बैठा है जो सब देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की असलियत सामने आने लगती है। हम देखते हैं कि जो बहुत चालाक है, जो झूठ बोलता है, जो मौके पर पलट जाता है, वही आगे निकल जाता है। और जो सीधा है, जो हर किसी की मदद करता है, जो ना नहीं कह पाता, वह अक्सर पीछे रह जाता है। तो सवाल उठता है, क्या सच में हमेशा अच्छे बना रहना सही है, या फिर कभी-कभी कठोर बनना भी ज़रूरी है? क्या अच्छा होना ही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है? आज के इस पहले भाग में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, अच्छा होना और कमज़ोर होना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन दुनिया अक्सर दोनों को एक जैसा समझ लेती है। अगर आप हर किसी की बात मान लेते हो, हर काम के लिए हाँ कर देते हो, अपने नुकसान की परवाह नहीं करते, तो लोग आपको अच्छा नहीं, आसान समझ लेंगे। दुनिया का एक नियम है, जहाँ विरोध नहीं मिलेगा वहाँ लोग हद पार करेंगे। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आप हर बार दूसरों का काम भी कर देते हो। कोई छुट्टी ले ले, आप उसका काम कर लो। कोई गलती करे, आप बचा लो। शुरुआत में लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वही लोग आपकी आदत बना लेंगे। फिर प्रमोशन के समय वही लोग आगे निकल जाएंगे जो खुद को आगे बढ़ाने में लगे थे, और आप सोचते रह जाओगे, मैंने तो सबका भला किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? यहीं से अंदर सवाल उठता है, क्या मैं बेवकूफ़ था? सच्चाई ये है कि जीवन सिर्फ अच्छाई से नहीं चलता, जीवन संतुलन से चलता है। अगर आप हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते रहोगे और खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो यह त्याग नहीं, आत्म नुकसान है। और जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। हमने अच्छाई को गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि अच्छा बनने का मतलब है कभी गुस्सा न करना, कभी विरोध न करना, कभी मना न करना। लेकिन असली अच्छाई का मतलब है सही जगह पर सही व्यवहार करना। जहाँ प्रेम चाहिए वहाँ प्रेम, जहाँ सख्ती चाहिए वहाँ सख्ती, जहाँ ना कहना ज़रूरी है वहाँ साफ ना। अगर आप हर बार सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हो कि कहीं लोग आपको बुरा ना कह दें, तो आप धीरे धीरे अपने ही अंदर मरने लगते हो। बाहर से आप मुस्कुरा रहे होते हो, लेकिन अंदर से घुट रहे होते हो। एक और सच्चाई समझो, दुनिया परिणाम देखती है, नीयत नहीं। आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, अगर आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। इतिहास में उन्हीं का नाम होता है जिन्होंने अपने लिए भी खड़े होना सीखा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करने लगो, धोखा दो, किसी का हक मारो। नहीं, यहाँ बात बुरा बनने की नहीं, बल्कि मजबूत बनने की है। लेकिन कई बार मजबूत बनने के लिए लोगों की नज़र में बुरा बनना पड़ता है। मान लीजिए परिवार में कोई हमेशा आपका फ़ायदा उठाता है। आप चुप रहते हो क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन एक दिन आप मना कर देते हो। उस दिन आप उनके लिए बदले हुए घमंडी या बुरे बन जाओगे। लेकिन सच क्या है, आपने सिर्फ अपनी सीमा तय की है। सीमा तय करना पाप नहीं है, अपने हक के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। हमें बचपन से यह डर बिठा दिया गया है कि अगर हमने किसी को मना किया, अगर हमने अपने लिए सोचा, तो हम स्वार्थी हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, स्वार्थ और आत्मसम्मान में फ़र्क होता है। जो इंसान खुद को ही मिटा दे, वह किसी का भला भी ज़्यादा दिन नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि वह फट पड़ता है। आपने देखा होगा, जो लोग सालों तक चुप रहते हैं, एक दिन अचानक बहुत कठोर हो जाते हैं।
लोग कहते हैं यह तो पहले ऐसा नहीं था, असल में वह पहले दबा हुआ था, अब वह जाग गया है। जीवन की एक और कड़वी सच्चाई है, हर जगह अच्छाई काम नहीं आती। व्यापार में, राजनीति में, प्रतिस्पर्धा में अगर आप सिर्फ भावनाओं से काम लोगे तो लोग आपको इस्तेमाल कर लेंगे। वहाँ दिमाग से चलना पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि सामने वाला किस भाषा में समझता है। अगर कोई प्रेम की भाषा समझता है तो प्रेम से बात करो। अगर कोई सिर्फ फ़ायदा समझता है तो उससे साफ नियमों में बात करो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार सही नहीं होता। अब एक गहरी बात समझो, हम अच्छाई इसलिए भी ओढ़े रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है लोग क्या कहेंगे। हम अपनी छवि बचाने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें अच्छा समझे, लेकिन सच ये है कि चाहे आप कितनी भी अच्छे बन जाओ, कोई ना कोई आपको गलत समझ ही लेगा। तो फिर क्यों ना अपने लिए जिया जाए, क्यों ना ऐसा अच्छा बना जाए जिसमें हमारा भी भला हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: स्पष्टता, हिम्मत और सीमाएं। स्पष्टता कि मुझे क्या चाहिए, हिम्मत कि मैं उसके लिए खड़ा हो सकूं, और सीमाएं कि कोई मेरा गलत फ़ायदा न उठा सके। अगर आप हर बार सोचोगे कि चलो जाने दो, तो एक दिन आप खुद ही चले जाओगे, लोगों की नज़रों से, मौके से, पहचान से। इसलिए जागो, देखो कहाँ आपका नुकसान हो रहा है, देखो कौन आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा है। और सबसे पहले अपने अंदर से ये झूठ निकालो कि अच्छा बनकर ही सब ठीक होगा। अच्छा बनो लेकिन अंधा मत बनो, दयालु बनो लेकिन कमज़ोर मत बनो, सच्चे बनो लेकिन खुद को कुचलने मत दो। यह जीवन की सच्चाई है। संतुलन अगर सिर्फ नरमी होगी तो लोग आपको मोड़ देंगे, अगर सिर्फ कठोरता होगी तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सीखो कब नरम होना है और कब सख्त। कई बार हम अच्छे इसलिए नहीं होते कि हम सच में बहुत महान हैं। कई बार हम अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें टकराव से डर लगता है, हमें ना कहने में डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर हमने अपनी बात रखी तो रिश्ते टूट जाएंगे। यही डर हमें ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनाए रखता है। अब सोचो, अगर कोई बार बार आपसे काम निकलवाता है और आप हर बार हाँ कर देते हो, तो सामने वाला क्यों बदलेगा? उसे तो सब आराम से मिल रहा है। समस्या सामने वाले में कम, आपकी आदत में ज़्यादा है। जब अच्छाई आदत बन जाती है और सामने वाला उसे अधिकार समझने लगता है, तब समझो कि आप इस्तेमाल हो रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो दोस्त मंडली में हर बार बिल आप ही भर रहे होते हो। शुरुआत में सब कहते हैं भाई तू बहुत दिलदार है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, कोई और आगे आकर बिल भरने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आखिर में आप कर ही दोगे। यही ज़िंदगी के हर क्षेत्र में होता है, ऑफिस में, रिश्तों में, परिवार में, यहाँ तक कि दोस्ती में भी। अब एक और गहरी बात समझो, अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वह सम्मान के साथ जुड़ी है। जिस दिन सम्मान खत्म, उस दिन अच्छाई बेकार। अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी सीमा समझते हैं, आपकी मेहनत की कदर करते हैं, तो आपका अच्छा होना ताकत है। लेकिन अगर लोग आपको हल्के में लेने लगें, आपकी बात काट दें, आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करें, तो समझो आपकी अच्छाई अब कमज़ोरी बन चुकी है। अब सवाल है, इसे पहचाने कैसे? पहचान बहुत आसान है। अपने मन की हालत देखो। क्या आप अक्सर थके हुए महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? क्या अंदर कहीं गुस्सा जमा हो रहा है? क्या आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर से दुखी हो? अगर जवाब हाँ है तो समझो कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्ची अच्छाई में कड़वाहट नहीं होती। जहाँ कड़वाहट आने लगे वहाँ असंतुलन है। अब बात करते हैं मजबूत बनने की। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलना शुरू कर दो, चालाकी करने लगो या दूसरों को दबाने लगो। मजबूत बनने का मतलब है खुद के लिए खड़े होना सीखो,
सबसे पहले सीखो ना कहना। ना एक छोटा शब्द है लेकिन ज़िंदगी बदल देता है। जब आप पहली बार किसी को मना करोगे तो लोग चौंकेंगे, कुछ लोग कहेंगे बदल गया है, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उसी की इज़्ज़त करती है जो खुद की इज़्ज़त करता है। दूसरी बात, अपनी प्राथमिकताएं साफ करो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करने निकलोगे तो सबसे ज़्यादा दुखी आप खुद हो जाओगे। आपको तय करना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपका समय, आपका लक्ष्य, आपका भविष्य। अगर कोई चीज़ आपके लक्ष्य से आपको दूर कर रही है तो उसे छोड़ना सीखो, चाहे लोग कुछ भी कहें। एक और सच्चाई समझो, जीवन एक प्रतिस्पर्धा भी है। स्कूल में नंबर की प्रतिस्पर्धा, नौकरी में प्रमोशन की प्रतिस्पर्धा, व्यापार में मुनाफे की प्रतिस्पर्धा। यहाँ सिर्फ अच्छे होने से काम नहीं चलता, यहाँ समझदारी, रणनीति और आत्मविश्वास चाहिए। अगर आप हर बार दूसरों को आगे कर दोगे और खुद पीछे हट जाओगे तो एक दिन आप खुद को भी पीछे ही पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ मौका मिले वहाँ आगे बढ़ो। अपनी उपलब्धि को छुपाओ मत, अपनी मेहनत का श्रेय लेने में शर्म मत करो। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं खुद की तारीफ़ कैसे करूं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत नहीं दिखाओगे तो दुनिया खुद से नहीं ढूंढेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हमें बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने सीमा तय की होती है। आपने अगर किसी का गलत व्यवहार सहना बंद कर दिया तो वह आपको बुरा कहेगा, लेकिन याद रखो, जो इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है वही आपको सबसे पहले स्वार्थी कहेगा। इसलिए हर आलोचना से डर बंद करो। सही और गलत का फैसला हमेशा लोग नहीं करते। कई बार आपको खुद तय करना पड़ता है कि आपके लिए क्या सही है। और यहाँ पाप पुण्य की बात भी समझो। पाप सिर्फ वही नहीं है जो बाहर दिखता है, कभी कभी खुद के साथ अन्याय करना भी पाप है। अगर आप अपनी क्षमता को दबा रहे हो, अपने सपनों को मार रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो यह भी एक तरह से अपने जीवन के साथ अन्याय है। भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना भी आपका कर्तव्य है। हमने अच्छाई को त्याग समझ लिया, लेकिन असली अच्छाई है न्याय। न अपने साथ अन्याय करो, न दूसरों के साथ। अब एक आखिरी बात, अगर अच्छाई के साथ समझ, सीमा और आत्मसम्मान नहीं जुड़ा तो वही अच्छाई हमारे लिए बोझ बन जाती है। अब इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस अंदरूनी बदलाव की जो सच में इंसान को बदलता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, असली लड़ाई हमारे अंदर है। सबसे पहले एक बहुत कड़वी बात सुनो, अक्सर हम दुनिया से नहीं हारते, हम अपनी बनाई हुई छवि से हारते हैं। हमने अपने बारे में एक कहानी बना रखी होती है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं कभी किसी को मना नहीं कर सकता। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही पहचान हमारी कैद बन जाता है। हम सोचते हैं अगर मैंने गुस्सा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपना फ़ायदा देखा तो लोग मुझे स्वार्थी कह देंगे, अगर मैंने सख्ती दिखाई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अगर यहीं से समस्या शुरू होती है। ध्यान से समझो, जीवन में सबसे खतरनाक चीज़ है दूसरों की नज़र में अच्छा बने रहने की मजबूरी। जब आप अपने फैसले इस डर से लेने लगते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे होते, आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे होते हो। अब एक गहरी बात समझो, दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो, लोग आपको दबाएंगे। अगर आप खुद को दोषी महसूस करते हो, लोग आपको दोषी बना देंगे। अगर आप खुद को छोटा मानते हो, लोग आपको छोटा ही रखेंगे। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन हैं। क्या आप सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए जीना चाहते हो,
या आप सशक्त बनना चाहते हो? अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सशक्त बनना मतलब बुरा बनना है? सशक्त बनना मतलब सच देखना, सच मानना और सच के अनुसार कदम उठाना। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है और आप जानते हुए भी चुप हो, तो यह अच्छाई नहीं, डर है। अगर कोई आपका हक मार रहा है और आप सोचते हो चलो जाने दो, यह त्याग नहीं, आत्म उपेक्षा है। याद रखो, अपने हक के लिए खड़ा होना कभी पाप नहीं होता। अब जीवन का एक और नियम समझो, जहाँ मूल्य नहीं होगा वहाँ आपकी मौजूदगी सस्ती हो जाएगी। अगर आप हर समय उपलब्ध रहोगे, लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। अगर आप हर बार तुरंत मदद कर दोगे, लोग उसे सामान्य मान लेंगे। इंसान की आदत है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम होती है। इसलिए कभी कभी दूरी भी ज़रूरी है, कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी है, कभी कभी पीछे हटना भी ज़रूरी है। यह भागना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को बचाना है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें रोकता है। डर दो तरह का होता है, एक बाहर का डर, लोग क्या कहेंगे। दूसरा अंदर का डर, कहीं मैं गलत न हो जाऊं। बाहर वाले डर को छोड़ना आसान है, अंदर वाले डर को छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलती मत करना, बुरा मत बनना, गुस्सा मत करना। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने लिए खड़ा होना कैसे सीखें। आपने देखा होगा, जो लोग बहुत सीधे होते हैं अक्सर अंदर से बहुत दबे हुए होते हैं। उनके अंदर गुस्सा जमा होते रहता है। वो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट रहे होते हैं, और एक दिन वही गुस्सा विस्फोट बन जाता है। इसीलिए समझदारी यह है कि समय समय पर अपनी सीमा तय करो। धीरे धीरे साफ शब्दों में, बिना चिल्लाए, अगर कोई आपकी सीमा तोड़ता है तो शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहो, यह मुझे ठीक नहीं लगता, मैं यह नहीं कर पाऊँगा। इस बार मैं अपने काम को प्राथमिकता दूंगा। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिल धड़केगा, शायद सामने वाला नाराज़ भी हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। अब एक और गहरी बात, हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, नरम और कठोर। समस्या तब होती है जब सिर्फ एक ही रूप को जीते हैं। अगर आप हमेशा नरम रहोगे, लोग आपको मोड़ देंगे। अगर आप हमेशा कठोर रहोगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जीवन कला है, कब कौन सा रूप सामने लाना है। एक पेड़ को देखो, उसकी जड़ मजबूत होती है लेकिन पत्ते नरम। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो हवा गिरा देगी, अगर पत्ते न हों तो जीवन नहीं बचेगा। आपको भी जड़ों जैसा मजबूत और पत्तों जैसा कोमल बनना है। अब बात करते हैं सफलता की। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता के लिए आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और कभी कभी जोखिम भी चाहिए। अगर आप हर बार दूसरों को खुश करने में लगे हैं तो आप कभी बड़ा फैसला नहीं ले पाओगे। बड़ा बनने के लिए कभी कभी अकेला भी खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी लोग समझेंगे नहीं, कभी कभी आपको गलत भी कहेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग आपकी मजबूती की तारीफ करेंगे। एक और सच्चाई समझो, दुनिया न्याय से नहीं, शक्ति से चलती है। यह सुनने में कठोर लगेगा लेकिन सच है। जिसके पास आत्मशक्ति है वही सम्मान पाता है। यह शक्ति बाहुबली नहीं है, यह मानसिक शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, ना कहने की शक्ति है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छा बनो लेकिन जागरूक रहो, दयालु बनो लेकिन सीमा के साथ, मदद करो लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, सफल बनो लेकिन दूसरों को कुचल कर नहीं। जीवन का असली संतुलन यही है। अगर आप सिर्फ अच्छे बनकर जीना चाहते हो तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिर्फ कठोर बनकर जीना चाहते हो तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप संतुलन सीख गए तो आप सम्मान भी पाओगे, सफलता भी पाओगे और अंदर से शांति भी। याद रखो, अपने जीवन की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई और भी नहीं खड़ा होगा। इसलिए आज तय करो, मैं अच्छा रहूँगा लेकिन अंधा नहीं, मैं दयालु रहूँगा लेकिन कमज़ोर नहीं, मैं शांत रहूँगा लेकिन ज़रूरत पड़े तो स्पष्ट और सख्त भी रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।